हेलो फ्रेंड्स। आज 28 और आज मंथली एक्सपायरी भी है। तो पहले तो मैंने कल क्या बोला था मैंने आपको बताता हूँ। मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है अगर आज डेट, क्योंकि ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक कैंडल गई थी। ये कैंडल प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गई थी। लेकिन क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हो गया। ओपन होते से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नीचे गिरना चालू हो गया और डेटा मॉर्निंग से क्या आ रहा है, बेरिश। तो इसको फिर ट्रेंड रिवर्सल पकड़ा नहीं जाएगा। अब जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल नहीं जाती तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अब आज का ट्रेड देखते हैं। तो आज का ट्रेड क्या है, मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते से मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया। अब 923 को हम देखते हैं। 923 का डेटा, आज का डेटा क्या था, 42,53,750 माइनस, मतलब 42 लाख कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटिंग से। तो यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं, पुट बाय बिल्कुल कर सकते हैं। तो 923 यहाँ पे कहीं तो भी आता है, ज्ञान लेवल के नीचे हमको यहाँ पे मिला 928 को। तो 928 का डेटा देखते हैं। 928 का डेटा था 85,27,500। तो यहाँ पे हमने मॉर्निंग का ट्रेड लिया, ये वाला ट्रेड आया। अब ट्रेड आने के बाद टारगेट जो था हमारा 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद एक और ट्रेड आया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो 700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो 700 के पास एक ट्रेड आता था यहाँ पे। तो ये कैंडल पे हमने एक दूसरा ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है आपको पता है, 700 के पास। मैं आपको दिखाता हूँ कितने बजे देखना है आपको, 9:42 को। देखो लाइव में तो आपको ऊपर ही दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ तब क्या था। 700 पे यहाँ पे 60 लाख कॉल राइटिंग है, 20 लाख पुट राइटिंग है। 60 लाख कॉल राइटिंग और 20 लाख पुट राइटिंग है, मतलब कितना है, -40 लाख का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे -40 लाख का रेजिस्टेंस था। तो -40 लाख का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया। स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर ही लगाया था, लेकिन वापस मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आ गया। तो पहले हमने 20 पॉइंट बुक करने के लिए बोले थे, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे 20 पॉइंट बुक किए और दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट हो गया। मतलब स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते, एक लॉट यहाँ पे बुक करो 20 पॉइंट के ऊपर और फिर दूसरा यहाँ पे एग्जिट कर लो, तो फिर भी मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा ट्रेड हो गया। अब तीसरा ट्रेड, मार्केट रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे मैंने आपको कल ओआई डेटा में दिखाया था, तो देखो मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे 4 लाख, बाद में 1 करोड़, 4,53,100, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर -2 लाख। यहाँ पे क्या हो गया, दो तीन बार ये बहुत ज्यादा ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वापस निगेटिव होना चालू हो गया, -34,22,200। कितने बजे, 10:27। 10:27 के पास जाओ, 10:25, 26, 27। तो यहाँ पे मार्केट निगेटिव वापस होना चालू हो गया। तो हमको ट्रेड कहाँ लेना है वापस, हमारा बाउंड्री के नीचे, 700 के नीचे। तो 700 के नीचे कौन सा कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे, कितने बजे, 10:42। 10:42 का कैंडल देखो, डेटा 10:42, 2,90,44,850, ये था रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 34 लाख बढ़ा, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 16 लाख, यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 19 लाख। कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, मतलब रजिस्टर्स बढ़ रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेड आएगा गुड बाय का। स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि ज्ञान लेवल से थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस रख के, पहला टारगेट क्या है, 30 पॉइंट, और नीचे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं था। तो पहला 30 पॉइंट बुक करना है, जैसे मैं हमने यहाँ पे बताया कि क्या हमने कैसे किया। तो 30 पॉइंट बुक करके दूसरा जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के, फिर क्या करना है, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के इसको छोड़ना है एटलीस्ट नीचे के सपोर्ट तक। सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, नीचे था 600 के पास। लेकिन 600 तक जाते जाते सपोर्ट का वापस रेजिस्टेंस बन गया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट था ही नहीं। तो इसके बाद भी इसको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसने यहाँ से रिट्रेस किया लेकिन वापस नीचे गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या था, कितने बजे, 12:41 को 19,600 पे। 12:41, 19,600 का डेटा ये है।
1,30,63,450 जो है वो कॉल राइटर है, 52 लाख जो है वो पुट राइटर है। इसका मतलब है कम से कम 70 से 80 लाख का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 80 लाख का रेजिस्टेंस है तो ये ऊपर जाएगा नहीं, थोड़ा सा सस्टेन मतलब थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर वापस यहाँ से नीचे गया, तो यहीं से वापस आप ट्रेड ले सकते थे। तो ये दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे आ सकता था, या फिर इसको ही कंटिन्यू करके लेके जा सकते थे। तो ये था आज का ट्रेड, और क्लियर ट्रेड था। ओआई डेटा ने आपको क्लियर बताया कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगा उसके साथ अगर आप ओआई डेटा कंबाइन करते हैं तो आपको पहले से पता है कि मार्केट पूरा बेरिश है और मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा उसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुंह दिया कल जैसे हुआ, लेकिन कल क्या हुआ था, कल जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव 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 होती जा रही थी, और वो कंटिन्यूअस कहीं पे भी निगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव होते होते वो ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ फिर बाद में वापस निगेटिव निगेटिव, मतलब कॉल राइटिंग बढ़ना चालू हो गया, तो फिर हमने वापस इसके नीचे, कल इसके नीचे वापस आया ही नहीं। कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ, यहाँ से जो ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या नहीं मिला, कॉल राइटर बढ़े नहीं, सब पुट राइटर ही बढ़ना चालू हो गया और धीरे धीरे मार्केट में सपोर्ट बढ़ना चालू हो गया। अगर कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट वापस इसके नीचे आता था तो हम पुट बाय करते थे, लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं नीचे। और आज क्या हो गया, आज मार्केट ऊपर गया वापस से नीचे आया, रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया, तो यहाँ पे वापस ट्रेड आया और ये बड़े टारगेट के लिए। तो इतना सिंपल ट्रेड था आज का। तो आपने क्या किया वो एक बार चेक करो, और ओआई डेटा आपके पास है तो कोई आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट कहाँ तक ऊपर जाने वाला है, कहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है। यहाँ पे कुछ सपोर्ट वो दिख नहीं रहा तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो। तो ये आज का ट्रेड था। अगर इस तरह से आपने ट्रेड किया होगा और इस तरह से आपको ओआई डेटा दिखाना है, ओआई डेटा आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे कॉल बाय लिख के आया, क्यों कॉल बाय लिख के आया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी। अब यहाँ पे करोड़ में डेटा हो गया, करोड़ में डेटा हो गया तो 1 आध लाख कम ज्यादा होने को कुछ नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे कॉल बाय लिख के आया 13 लाख बदल गया। तो लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं होना, क्योंकि थोड़ा सा भी डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो एक दो बार आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक दो बार आया, 28 लाख, 6 लाख, 3 लाख, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया होगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया होगा और फिर से क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया। अब क्लोजिंग टाइम है तो इसको ज्यादा भी ये मत करो। तो ऑलरेडी बड़ा टारगेट मिल गया तो अभी वापस इसके अंदर कॉल बाय में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना था। मॉर्निंग का ट्रेड 30 पॉइंट मिले, रजिस्टर्स के ट्रेड 20 पॉइंट मिले, और यहाँ पे आपको जितना बड़ा टारगेट था इतना बड़ा आप लेके जा सकते थे। और लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, आधे क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक करो और आधी क्वांटिटी बड़े टारगेट के लिए रख सकते हैं। ओके, गुड डे।